फाइनली जेनसार की हायरिंग चालू हुई और आज ही लाइव इसका असेसमेंट का मेल आ चुका है। बट देयर इज समथिंग वियर्ड क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट टीम में तुम्हें लेके जाएगा एंड देयर इज रिटन असेसमेंट। सो ये मैं बताने वाला हूँ कि असेसमेंट है या ये इंटरव्यू है। ठीक है, फ्रेशर लेवल का इंटरव्यू था। एंड सबसे बड़ी बात ये होने वाली है, तुम बोलोगे भैया ये हायरिंग कब आई कि आपने क्यों नहीं बताया, तो मैं भाई बता रहा हूँ। फॉर्म ओपन है अभी, फॉर्म फिल करो और जाओ, मेल चेक करना। उसके बाद तुम्हें शॉर्टलिस्टिंग के बाद तुम्हें एक इंटरव्यू का मेल आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू है। मैं अभी बताने वाला हूँ, मेल दिखाऊंगा क्योंकि बहुत जरूरी है समझना कि भाई असेसमेंट लिखा है बट दे आर रिडायरेक्टिंग यू टू द माइक्रोसॉफ्ट टीम। मीन्स तुम्हारा ये पूरा जैसे इंटरव्यू देते हैं अपन जूम में और मीटिंग में वैसा। और IBM का ASE 2025 वैसी जो मास हायरिंग थी भाई, उसका एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जो कि शॉकिंग अपडेट है। मोस्टली काफी लोग रिजेक्ट होने वाले हैं डेफिनेटली। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है तुम वीडियोस देख रहे हो, आई नो, बट कल ठीक है दिवाली था, परसों मैंने अपलोड की थी। ये हायरिंग अप्लाई नहीं की है ना भाई, तो गलती कर दी तुमने। जाओ अप्लाई करो, अभी मे भी ओपन मिल जाए यार, आई होप तुम्हें ओपन मिल जाए, जाके अप्लाई करो। तो दिस इज द जेनसार टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये फ्रेश अपॉर्चुनिटी थी इन जेनआई। एनोटेशन, लेबलिंग, प्रॉम्प्ट, कुछ नहीं, कुछ मत देखो कि भाई क्या लिखा है, बड़े बड़े शब्द लिखे, प्रॉम्प्टिंग, लेबलिंग। Don't see this. Just follow this thing which I am telling you. 3 to 6 LP based on evaluation selection is specific project. ठीक है, प्रोजेक्ट के हिसाब से सिलेक्शन होगा, मतलब 3 लाख तो हाथ में आ रहे हैं। ठीक है, जो भी तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा, क्योंकि फ्रेशर को ही मिलने वाला है। 4 लाख भी, 5 लाख भी, 6 लाख भी। BTech, ME, MTech इन एनी स्पेशलाइजेशन, मोस्टली इन कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हो तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब विलिंगनेस और ये चीजें मांगे, ठीक है, ये तो तुम कर ही लोगे। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं मांगे, दैट्स इट। अब एक चीज यहाँ पे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भाई इस पे क्लिक करने पर अभी फॉर्म ओपन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अभी फॉर्म ओपन है, बट ये बहुत जल्दी बंद होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे जेंडर में 2 जेंडर दिए, इसके अलावा तुम तीसरे हो तो भाई मेरी वीडियो, मतलब मेरे चैनल पे इस तरीके की वीडियोस अपलोड नहीं होती हैं, तो तुम कहीं और देख लेना। ग्रेजुएशन में तुम देख ही सकते हो, इतनी सारी डिग्रीज एलिजिबल है। अब बात आती है डिग्री की, भाई कौन एलिजिबल है? 23, 24, 25 डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एंड पासिंग 2026 ऑनवर्ड। ठीक है, सिर्फ इसको मैं ले रहा हूँ भाई, 22 को मैं कह सकता हूँ तुम अप्लाई कर लो, बट 23, 24, 25, 26 इज एलिजिबल। जस्ट अप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल। जब तुम अप्लाई कर लोगे ना तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस होगी कि भाई AI आ रहा है, बंदे को लेबलिंग लिखा है और नोटेशन लिखा है, जेनआई लिखा है, प्रॉम्प्ट, ये अगर लाइन कर दोगे ना तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर तुम फॉर्म फिल करोगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर यू विल रिसीव दिस टाइप ऑफ मेल विच इज राउंड 1, डेफिनेटली राउंड 1 होगा, विच इज ऑनलाइन असेसमेंट इनवाइट। बट यार यू कैन ऑल्सो सी 3:30 को होने वाला ये तुम्हारा जो भी है, शार्प बाय 3:30 ऑन 22 अक्टूबर। बट अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम में कंडक्ट किया जाएगा, तो मे बी हाईली चांसेस इज देयर दैट दिस इज एन इंटरव्यू। ठीक है, ये इंटरव्यू हो सकता है, मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू ही है। बस तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी, बस कुछ नहीं करना है। अगर आज करना कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारा करना कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हारे को मेल रिसीव हुआ है कि भाई 22 अक्टूबर को तुम्हारा ये होने वाला है पूरा इंटरव्यू वगैरह, तो भाई इसको अटेंड करना है। बस गूगल मीट या जो भी ये टीम दी गई है, ज्वाइन द मीटिंग पे क्लिक करनी है। उसके बाद जाके अप्लाई कर, सॉरी मतलब तुम्हें ज्वाइन करना है। उसके बाद जो भी होगा बी प्रिपेयर फॉर दैट। बस ये तुमको बताना था कि अगर तुम आज अप्लाई करोगे 1-2 दिन बाद, तुम्हें इजीली यहाँ पे देखने मिल जाएगा मेल। बट अगर नहीं करोगे अप्लाई तो फिर तो दिक्कत है कि तुमसे इतनी अच्छी है फ्रेशर अपॉर्चुनिटी विच इज 3 to 6 LP का फ्रेशर को पैकेज दे रहे हैं। इसमें 3 भी फ्रेशर को, 4 भी, 5 भी, 6 भी फ्रेशर को ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कीप इन माइंड, जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वरना तुम लेट तो हो चुके हो, जल्दी अप्लाई करो। अब तुमको मैं एक मेल और दिखाने जा रहा हूँ IBM का, उसके बाद में एक और वीडियो एक हायरिंग बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा मैंडेट। चलो एक काम करते हैं, IBM को लास्ट में बताऊंगा क्योंकि बहुत शॉकिंग अपडेट है। ठीक है, तो ये अभी जाके अप्लाई करो, विच इज वॉक एंड ड्राइव क्वाड्रेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। पहली चीज तो समझने की जरूरत है, ये टोटली फ्रेशर की वॉक एंड ड्राइव और ये डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है, कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है। मेल फीमेल अगेन एलिजिबल, 24, 25 इज एलिजिबल। परसेंटेज क्राइटेरिया कोई नहीं है, बस अपना परसेंटेज देना है। जो टेक स्टैक आता है, जावा फुल स्टैक, पाइथन फुल स्टैक, AI ML .NET कोर, यहाँ पे यस करना है। सर्टिफिकेशन है तो URL देना है, सबमिट करना है। अब जब तुम सबमिट करोगे तुम्हें पूरी इन डिटेल मिलेगी, मतलब ये अभी देखोगे यहाँ पे 4 मिनट बाकी है तो हमारे पास, इसको जितनी जल्दी फिल करोगे उतनी जल्दी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी अप्लाई करना है भाई, इसके लिए कोई भी लेट नहीं करनी है। और जैसे ही अप्लाई करोगे उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हें डिटेल्ड मेल मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मेल मिल जाए मुझे सीधा स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे टेलीग्राम पे, एडमिन देख लेना, मेरा नाम आ जाएगा, एडमिन लिखा रहेगा वहाँ पे आर्मी प्लीज के टेलीग्राम पे। बस उसमें पर्सनल मैसेज भेज देना, मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देना। देखो वॉक एंड ड्राइव है, प्लीज यार मत करो, लेट मत करो, प्लीज लेट मत करो, जेनसार के लिए भी लेट मत करो, प्रूफ तुम्हारे सामने है। अप्लाई एज सून एज
पॉसिबल। अब देखो IBM की ASE की रोल थी, ठीक है, मैंने अपलोड किया था, देख लेना, यहाँ कहीं पे मिलेगा, 2025 की मास हायरिंग। इसने इतना खतरनाक चीज़ निकाल दी कि भाई ये जो तुम्हारी कोडिंग राउंड की जर्नी थी ना, ये वर्चुअल होती थी, तुमको पता होगा, ये होती थी ऑनलाइन, ठीक है, घर बैठे बैठे आराम से चीटिंग कर रहे हैं, असेसमेंट वगैरह दे रहे हैं और बढ़िया निकल भी जाता था। बट इस टाइम इन लोगों ने पता है क्या किया है, ये कर दिया भाई ऑफ कैंपस हायरिंग को फेस टू फेस इंटरव्यू असेसमेंट इनवाइट। ये हाँ असेसमेंट है, ये फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं है, ये असेसमेंट है, बेसिकली इंटरव्यू की तरह समझो। पहले तो क्राइटेरिया बता दे रहा मैं कि भाई यहाँ पर अगर देखोगे 2025 और 60% का क्राइटेरिया था BA BTech IT कंप्यूटर साइंस, ठीक है, 26-27 अगर तुमको आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देखोगे तुमको जाना पड़ेगा बेंगलोर, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 8:30 है, इंटरव्यू फिर 10 बजे 11 बजे जो भी टाइमिंग तुम्हें हो, मतलब बैच के हिसाब से लाइन बाय लाइन जाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम गए हो तुमको ले लेगा पहले, तो लाइन बाय लाइन तुम्हारा काम होगा, ठीक है। इन्विटेशन मेल मिला हुआ है, फेस टू फेस इंटरव्यू है और ये तुम्हारा ना कोडिंग असेसमेंट है। बेसिकली ये तुमको एक कोडिंग प्रॉब्लम देगा, एक कोडिंग प्रॉब्लम ही दे जो कि मीडियम लेवल पे होगी, ये इजी नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इजी टू मीडियम, मैं कह रहा हूँ सिर्फ मीडियम होगी, नॉट हार्ड नॉट इजी। पर इसमें मे बी 40 मिनट का तुमको यहाँ पे टाइमिंग दे देंगे और तुमसे सॉल्व करवाएंगे। अब तुमको सॉल्व कैसे करना है, अगर तुम्हें आता है सिंपली तुम्हें एक्सप्लेन करते करते कोड करना है, एक्सप्लेन भी करते जाना है और कोड भी करते जाना है, दैट्स इट। अगर आता है, अब तुम बोलोगे भैया कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि फेस टू फेस इंटरव्यू में कोडिंग असेसमेंट फेस टू फेस टैकल कर पाऊँ, सो प्लीज डोंट अप्लाई, दिस इज मास अपॉर्चुनिटी, आई नो एंड यू ऑल्सो नो, 2025 मास अपॉर्चुनिटी, बट दिस टाइम ये जो ऑनलाइन होता था इन लोगों ने ऑफ कैंपस, तो अरे ऑफ ही कैंपस है, बट मैं बता रहा हूँ कि कोडिंग असेसमेंट जो ऑनलाइन पहले होता था भाई, इसको कर दिया गया है F2F मतलब फेस टू फेस। अब ये हो गया क्रिटिकल पार्ट। इसके बाद होगा तुम्हारा इंग्लिश असेसमेंट, अगर तुम गए और तुमको आता है, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे इंग्लिश असेसमेंट होगा, ठीक है, जो कि मोस्टली वर्सन टेस्ट होगा, ये ऑनलाइन होगा। फिर इसके बाद अगर ये भी निकल जाता है ना, तो फिर से तुम्हारा F2F का वो होने वाला है, क्या होने वाला है, इंटरव्यू, ठीक है। अभी ध्यान रहे असेसमेंट है जो कि फेस टू फेस होगा, फिर उसके बाद इंग्लिश असेसमेंट ऑनलाइन होगा, फिर उसके बाद फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ये चीज़ का बस ध्यान रखना। तो जाएगा वो जिसको DSA आता है, एल्गोरिदम की नॉलेज है, DSA के मीडियम आएंगे, वो भी लीड कोड के आएंगे। अगर तुमको आता है लीड कोड के कर लो, चले जाओ, ठीक है। नहीं आता तो मत जाना, क्योंकि वैसे भी तुम्हें एकोमोडेशन खुद देखना पड़ेगा। फूड हो गया, देखो यहाँ पे बहुत सारे नुकसान है जिनको नहीं आता है, ठीक है। ट्रैवल का तुम्हारे को नुकसान होगा, अकोमोडेशन जहाँ पर भी तुम रुकोगे वहाँ पे तुमको दिक्कत जाएगी, यहाँ पे तुम्हारा पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। जिसको आता है उसके लिए DSA आता होगा, उसको एल्गोरिदम का पता होगा, कोड कर सकता है, लीड कोड में प्रैक्टिस होगी तो जाना। अब ये तुम सिनेरियो समझ चुके हो, तो तुम्हारे पास क्या है हाथ में, तुम्हारे पास जेनसार है, अल्टरनेटिव इसका जो कि बहुत बड़ी हायरिंग है, पैकेज भी 4.5 नहीं है, 6 LPA का है। और दूसरा बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास इसकी वॉक इन ड्राइव, जिसमें कोड वगैरह इतना नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, कोड वगैरह ज्यादा नहीं करवाएंगे। इसमें वॉक इन होगी जिसमें क्वेश्चन पूछेंगे, टेक्निकल आता है, ठीक है, अपना आंसर दो, घर जाओ, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी बहुत अगर चले भी जाओगे, अकोमोडेशन लोगे, ट्रैवल, फूड थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी होने वाला है, ठीक है, क्वाड्रेंट टेक्नोलॉजी का एज कम्पेयर टू IBM तो बहुत टफ ले जाएगा भाई तुम्हें, क्योंकि ऑनलाइन देना और ChatGPT यूज करना, टेलीग्राम का यूज करना इज मच ईजियर देन मतलब ऑफलाइन असेसमेंट, ठीक है। ऑफलाइन भी वो वाला जो हमको कैंपस में मिलता है ना एक तरीके से ऑफलाइन असेसमेंट, उससे भी ज़्यादा टफ होता है भाई ये वाला। फेस टू फेस में सामने बैठेगा, वो तुमको बताना पड़ेगा, पहले ब्रूट फोर्स पे जाओ, ये करो, और कोडिंग असेसमेंट होगा, ठीक है, लेकिन मीडियम होगा, तो तभी जाना जब तुम कॉन्फिडेंट हो, वरना डोंट गो। पर तुम्हारे पास जेनसार है और एक और बड़ी डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी विच इज मेगा वॉक-इन। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये टाइमर चल रहा था ना, ये टाइमर जैसे खत्म होगा ये डायरेक्ट रजिस्टर कर लेगा, मतलब रजिस्टर तो कुछ नहीं किया है, एक तरीके से ब्लैंक फॉर्म जाएगा। इन अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना ही पड़ेगा तुम्हें, वरना ये भी गई वो भी गई, ठीक है। तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।